तो हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है और एक नया एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 को। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि संजीनू अपने बहुत सारे ड्रग्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है इस फाइट में टाइटन्स के खिलाफ ये टैंक्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये फाइट मुझे खुद ही लड़नी होगी क्योंकि मैं एक मोनार्च और हंटर भी हूँ। और फिर वो अपने पावर से वो वेपन्स और सोल्जर्स को हवा में उड़ाया था उसको नीचे ला देता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो जनरल अभी भी आसमान की तरफ देख रहा होता है और वह चौंक जाता है क्योंकि अभी जहाँ पर टैंक्स या बहुत सारे सोल्जर थे वहाँ पर एक पोर्टल दिखाई देता है, जिस पोर्टल के अंदर से कुछ बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े टाइटन्स अर्थ के ऊपर आ रहे थे। इसके बाद हमें पता पड़ता है कि संजीनू उन सोल्जर्स और टैंक्स को हवा में उड़ा बस नहीं रहा था, उन्हें दूर भी लेकर जा रहा था उस एरिया से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आने वाले थे जो इनको हानि पहुँचाते। इसके अलावा कोई भी नहीं है। टाइटन्स की नजर सबसे पहले संजीनू पर पड़ती है। वो संजीनू को कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले हमसे फाइट कर सकते हो? यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हो तो तुम्हें नहीं लगता तुमने अकेले आकर गलती कर दी? और संजीनू कहता है कि तुम्हें लगता है मैं यहाँ अकेला आया हूँ और एक बार फिर से गिनो। यह कहते हुए उसके पास में जितने शैडो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को बाहर करने लगता है। पूरी शैडो आर्मी बाहर आ जाती है। इस आर्मी के अंदर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं। संजीनू कहता है अटैक, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट कहते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी है कि किस तरह से आसमान के अंदर क्रैक हो गए हैं और टाइटन्स का अटैक हो गया है। इसलिए प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे टाइटन्स और संजीनू को दिखाया जाता है। संजीनू के बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो सारे मॉन्स्टर हैं। उस मीटिंग हॉल के अंदर जो कोई भी बैठा है उसमें से एक को भी पता नहीं है यह सब कुछ क्या है। वह सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा नया है। वो जनरल से पूछने लगते हैं, अचानक से ये टाइटन्स का अटैक हो रहा है, यह लड़का जो कि इंटरनेशनल फाइट कर रहा है यह कौन है और उसके साथ में सारे क्रिएचर्स कैसे आए? हमारे अर्थ के ऊपर इतना सब कुछ चल रहा है और पहले हमें यह सब पता क्यों नहीं चला? उसके बाद जनरल कहते हैं, हम खुद भी यह सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ये अभी भी कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ से सीन वापस से उस लड़ाई के अंदर शिफ्ट होता है। संजीनू के सारे मॉन्स्टर काफी तेजी से उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और काफी तेजी से टाइटन्स मर रहे होते हैं। और एक तरफ सभी मॉन्स्टर उन टाइटन्स पर अटैक कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ संजीनू अपने तरीके से उन टाइटन्स पर अटैक कर रहा होता है। उसके पास बहुत सारी उड़ती हुई तलवारें थी जिसकी मदद से संजीनू पीछे रहते हुए उन टाइटन्स के ऊपर काफी अटैक कर रहा था। और उन टाइटन्स में से एक टाइटन्स बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उस पर जिन्हो अपने ड्रगर से अटैक करता है। तब वो टाइटन्स अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेता है और वो सारी ड्रगस में से एक ड्रगस उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस पाती। वो टाइटन चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी ब्लेड बिल्कुल बेकार है, यह मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। यह सुनकर जोर से चिल्ला रहा है और फिर कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अलग है। यह कहने के बाद संजीनू अपने शैडो क्लो का यूज करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा क्लो बन जाता है जिसका साइज वो टाइटन से भी बड़ा होता है। उस बड़े से हाथ के सामने वो टाइटन से बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जैसे ही हाथ पड़ता है टाइटन जमीन पर गिर जाता है। वहाँ चारों तरफ धूल छा जाती है और तभी धूल में से आवाज आती है। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस छोटे से प्लेनेट में इतना ताकतवर जीव हो सकता है। हमने तुम्हारे ग्रह को रिसर्च किया था, इससे हमें पता चला था तुम्हारे ग्रह के ऊपर यानी कि अर्थ पर जिसका बड़ा साइज होता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और वहीं दूसरी तरफ टाइटन्स में यह चीज अलग होती है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन्स होता है वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकता है और अपनी बॉडी को छोटा कर सकते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी को फाइट के अंदर यूज कर सकते हैं और मैं उन्हीं टाइटन्स में से एक हूँ। और तुम बताओ मेरा सामना कैसे करोगे? अब मैं अपने सेकेंड रूप में आ चुका हूँ जिसमें अपने फुल फोर्स का यूज करूंगा। अब तक तुमने जो फाइट देखी वो कुछ भी नहीं है, असली फाइट तो अब शुरू हो गई। ये टाइटन्स ये कह रहा होता है कि संजीनू के 3-4 शैडो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं और वो 3-4 मॉन्स्टर टाइटन्स को बहुत तेजी से मारते जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर संजीनू से कहता है, आपकी बातें बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी जिससे सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया। हमने कुछ गलत तो नहीं किया? संजीनू कहता है, नहीं, इसके साथ वैसे भी मैं ऐसे ही करने वाला था। और संजीनू अपने शैडो मॉन्स्टर से कहता है कि यह सब जल्दी खत्म करो और फाइट को जीत जाओ। और फिर हमें वापस से उस मीटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है और प्रेसिडेंट तो हाथ खड़े कर देता है और बोलता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है और अगर हमें पता लगाना है तो मुझे यह पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है और इस सब के बारे में हमें उससे बात करनी होगी, उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। प्रेसिडेंट के इतने कहने के बाद हमें एक लड़की की फोटो दिखाई देती है और ये तस्वीर को देखकर बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा कि ये कौन है।
जिसको नहीं पता वो वीडियो को देखते रहो, उसे पता चल जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उस फाइट की तरफ जहां पर संजीवू के सारे शैडो मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि टाइटन्स को पटक पटक कर मार रहे होते हैं। मतलब कि संजीवू के शैडो मास्टर यह फाइट जीत चुके होते हैं। टाइटन्स को बहुत पीटा गया होता है और पृथ्वी के मिलिट्री ने भी इन टाइटन्स से फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन संजीवू ने उन्हें मौका नहीं दिया और सभी को वहां से उड़ा के भगा दिया, क्योंकि वह टाइटन्स से फाइट नहीं कर सकते थे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी। जब यह फाइट खत्म होती है तो मिलिट्री के पास इस सब की इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी लड़की से मिलने के लिए जाएंगे जिसके पास ये सब कुछ की जानकारी होगी और मिलिट्री को कुछ पता चल सकता है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि संजीवू और उसके क्लब के मेंबर्स नेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए आए हैं। और यहाँ आने के बाद संजीवू की नजर सबसे पहले एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम किम चुल है। और किम चुल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि यह सीजन 1 में ए रैंक का हंटर था और यह संजीवू के एक फ्रेंड को किडनैप कर लिया था और उसे बुरी तरह से पीटा था। और फिर जिन्हू ने इसे पीट पीट कर मार दिया और फिर इसे अपना एक शैडो मास्टर बना दिया जिसका नाम आयरन है। और यह आयरन को तो हम जानते हैं, यह जिन्हू के सबसे ताकतवर शैडो में से एक है। और फिर हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और फिर कंपटीशन की बातें शुरू हो जाती है। किम चुल जिस रेसिंग ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का लीडर संजीवू के ग्रुप लीडर टी वंग से कहने लगता है, टी वंग तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुमने अपने ग्रुप के अंदर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ऐड किया है। इसे देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारी टीम के अंदर मेंबर्स की कमी है, कि तुम फर्स्ट ईयर के मेंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ तक इस कंपटीशन के अंदर लाना पड़ रहा है। टी वंग भी इतराते हुए कहता है, तुम बस देखते जाओ, मेरा यह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना कमाल करता है, रेस शुरू होने पर इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि जिसे देखकर तुम्हें चक्कर आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों लीडर्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी टाइम पर किम चुल लगातार संजीवू को देख रहा होता है और बहुत बुरी तरह से डर रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो सोचता है, यह सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ इस लड़के से, इस लड़के में ऐसा क्या खास है। तभी एकदम से किम चुल जोर से चिल्लाता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। किम चुल के साथी उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर किम चुल कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद किम चुल जिन्हू के पास जाता है और जिन्हू से कहता है, ये लड़के तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतनी देर से मुझे क्यों घूर रहे हो और तेरे को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो हम इसे स्टेडियम के बाहर सॉल्व कर सकते हैं। किम चुल की इस धमकी को सुनकर जिन्हू के टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वह सब के सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जिन्हू से कहने लगते हैं, नहीं नहीं अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे बहुत बुरी तरह से पीट सकते हो। इस लड़के किम चुल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हो सकता है यह मर भी जाए। कंपटीशन से पहले इस तरह कुछ भी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंपटीशन खत्म होने के बाद इसको देख लेंगे। जिन्हू उन सभी मेंबर्स से कहने लगता है, नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, हमारी फाइट नहीं हो रही है। तो सभी मेंबर्स कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है, करवा देंगे। जिन्हू के साथ इतने सारे मेंबर्स को देखकर किम चुल थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर जब जिन्हू अकेला होता है तो उसे पकड़ लेता है और जिन्हू से कहता है, क्या कर रहे हो, जिस स्टेडियम के अंदर मैं हूँ उसी स्टेडियम के अंदर तुम भी आ गए हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों बराबर के हो जाएंगे। किम चुल यह सब कुछ लगातार जिन्हू से कह रहा होता है और जिन्हू के पास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब किम चुल को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसी टाइम पर किम चुल के बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, उसे काफी तेज से आंसू आने लगते हैं, लेकिन जिन्हू इस पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और किम चुल को उसी हालत पर छोड़कर जाने लगता है। किम चुल अभी कहता है, रुको अभी जाओ मत, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। तभी जिन्हू किम चुल की तरफ देखता है और फिर एक चुटकी बजाकर उसके ऊपर एक प्रोसेस करने लगता है। किम चुल को हिप्नोटाइज कर लेता है और जिन्हू कहने लगता है, तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ आए तब मुझे पता पड़ा मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड का बेटा हूँ, इसलिए अब तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे और मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगे। यह कहने के बाद जिन्हू वहाँ से चला जाता है और कुछ ही सेकंड में किम चुल भी वहाँ से बाहर निकलता है और किम चुल को आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाई देता है और वो घर एक लड़की का होता है जिसका नाम है नरमा सिग्नर। यह वही लड़की है जिसके बारे में मिलिट्री बात कर रही थी और मिलिट्री का एक ऑफिसर जिसका नाम देव है वो इससे मिलने के लिए आया है और यह ऑफिसर इस लड़की को पर्सनली भी थोड़ा बहुत जानता है और नरमा उसे अंदर बुलाती है। कप ऑफ रिकॉग्निशन के पहले नरमा के पास फीचर देखने का पावर था और यह भी एक हंटर थी जिसे मिलिट्री ने अपने साथ शामिल किया था। फीचर देखने की थोड़ी सी पावर अभी भी इस लड़की के पास बची हुई है, इसलिए देव नरमा से मिलने के लिए आता है और नरमा देव से कहती है, तुम्हारे 2 सवाल हैं और पहले सवाल का आंसर है यस और दूसरे सवाल का आंसर है नो। यह सुनकर देव बहुत चौंक जाता है और उसे कहने लगता है आपको कैसे पता मैं आपसे क्या पूछने आया हूँ। दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे का एपिसोड हम
अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आए और आप एनीमे को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।